एक बार फिर गुजारिश है, जितने अहबाब ये बाहर खड़े हैं तशरीफ़ फरमा है, बड़े बच्चे सभी इमाम बारगाह हाल में तशरीफ़ ले आएँ। ए नूरे मुजस्सम तुझे खाक से क्या निस्बत, ए नूरे मुजस्सम तुझे खाक से क्या निस्बत, एहसान तेरा है जो ज़मीं पे उतर आया। जेड़े भी ने उन्होंने 2 मिनट जा गया उसे घर बैठा है। अच्छा, जनाबे मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के बड़े अजीम शान पैगंबर गुजरे हैं। याद रखिए अजीज़ानो मोहतरम, ये अकीदा व नज़रिया कि सभी एक जैसे हैं, ये बिल्कुल अकीदा व नज़रिया बातिल अकीदा है। ना इसे अक्ल व शऊर तस्लीम करता है, ना ही ये अकीदा कुरान व हदीस से साबित है कि सभी एक जैसे हैं या सभी बराबर हैं। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1,24,000 पैगंबर बनाए हैं। 1,24,000 पैगंबर बनाए हैं। और याद रखिए दोस्तों, ये सभी पैगंबर भी एक जैसे नहीं हैं नबी, नबूवत का ताज सभी के सर पर है, लेकिन ये सभी जो हैं बराबर नहीं हैं। हर एक का मकाम, हर एक का मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुदा रखा है। तो 1,24,000 पैगंबरों में से अल्लाह ने 313 रसूल बनाए। हर रसूल जो है वो नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। तो जो रसूल बनाए उनका एक अलग मकाम व मर्तबा अल्लाह ने बनाया, लेकिन याद रखिएगा चाहे उनको रिसालत मिली है, फिर भी सारे रसूल बराबर नहीं हैं। हर रसूल का अपना अपना मकाम अल्लाह ने रखा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन 313 रसूलों में से 5 उलुल आज़म पैगंबर बनाए, बड़े नबी बनाए, साहिब शरीयत नबी बनाए। अगरचे ये 5 उलुल आज़म जो हैं ये आम नबियों से भी अफजल हैं, आम रसूलों से भी अफजल हैं, लेकिन फिर भी ये 5 बराबर नहीं हैं। इतनी फजीलत रखने के बावजूद ये 5 मर्तबे में बराबर नहीं हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 5 में से एक को सैयदुल अंबिया का और खातमुन नबिय्यीन होने का ताज पहनाया। वो दीन, अक्सर और बेशतर ये मैं बात कहा करता हूँ, थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए मैंने बात शुरू कर दी है, वरना मेरा आज कोई खिताब नहीं है। अजीज़ानो मोहतरम, एक सवाल है कि ये जो हमारा अकीदा है कि जनाब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ये खातमुन नबिय्यीन हैं, कि इन पर आके सिलसिला नबुव्वत ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि 1,23,999 नबी, यानी मेरे नबी से जो पहले नबी आए, जिन जिन मकामात पर आए, जिस जिस दौर में आए, अगर उन तमाम नबियों के ज़माने की तमाम जो इंसानियत है उसको यकजा और जमा कर लिया जाए, तब भी इतनी तादाद नहीं बनती जितनी आज दुनिया में इंसानों की तादाद है। बात थोड़ी मुश्किल हो गई है, आसान कर देता हूं भाई। आज जो है पूरी दुनिया के इंसानों की तादाद, मुसलमानों की नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों की तादाद। क्यों? नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होता, नबी इंसानियत के लिए होता है। नबी तो चाहता है, नबी तो पूरी कोशिश करता है कि पूरी इंसानियत ही हिदायत पा जाए, लेकिन किस्मत वाले लोग हैं जो नबी की बात मान के उसके बताए हुए पैगाम पर ईमान लाते हैं और उस दीन के पैरोकार बन जाते हैं। तो आज जो दुनिया में इंसानों की तादाद है, जो कुल आबादी है दुनिया की, वो तकरीबन 8 अरब के लगभग है। तकरीबन हाजी साहब 8 अरब। ये गल तुसां हुण याद रखनी है। हो सकता है बाकी पढ़ाने दी गल्लां तुहानूं याद ना रवेण, ये गल तुसां याद
रखनी है। बे कल कोई पूछ सकता है भी मिलाद तो तुसी की सीखिया है। हाँ, यह गल तुसा याद रखनी है। 8 अरब आबादी है जी। पहले जितने नबी आए अगर सारे नबियों के ज़माने के लोगों को जमा किया जाए तब भी 8 अरब नहीं बनते। थोड़ी आबादी थी पहले दुनिया की, अब ज़्यादा हो गई है। तो सवाल पैदा होता है कि या अल्लाह, जब आबादी थोड़ी थी, जब लोग थोड़े थे, तब तू लगातार पे दर पे नबी भेजता रहा, किताबें भेजता रहा, शरीयतें भेजता रहा। लेकिन अब जब कि इंसानियत बढ़ गई है, आबादी बढ़ गई है, तूने नबूवत का सिलसिला ही बंद कर दिया है। सवाल बनता या नहीं बनता? हुण तो चोखे नबी होने चाहिए सन, आबादी जो ज्यादा हो गई है। लेकिन अल्लाह ने क्या किया? हमारे नबी पे आके दीन को मुकम्मल कर दिया। हमारे नबी पे आके खातमुन नबीयीन की मोहर सबत कर दी भी नहीं, अब कोई नबी नहीं आएगा। सवाल पैदा होता है कि क़यामत तक अब जितने लोग आएंगे उनकी हिदायत का अब जरिया क्या है? नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया, अब इन तमाम लोगों ने हिदायत कहाँ से लेनी है? तो अजीज़ान व मोहतरम, इस सवाल का, ये जो सवाल पैदा हो रहा है, इस सवाल का जवाब ये है कि पहले जितने भी अंबिया आए, हर नबी ने यकीनन अपनी ज़िंदगी में तबलीग का हक अदा किया, पूरी तबलीग की। लेकिन किसी नबी की ज़िंदगी में ये दीन जो है मुकम्मल ना हुआ। दीन अपनी इर्तकाई मनाजिल तय करता रहा, तरक्की करता रहा कि हमारे नबी की ज़िंदगी में बरोज़ 18 ज़िलहज 10 हिजरी मकाम गदीर पर जैसे ही जनाब रसूलुल्लाह ने अपने बाद अपने भाई अली की विलायत का ऐलान किया, अल्लाह ने सनद नाजिल फरमा दी कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि हबीब आज के दिन मैंने तेरा दीन मुकम्मल कर दिया। लिहाजा अजीज़ान व मोहतरम, ये जो ऐलान विलायत है, ये ख़त्म नबूवत पर मोहर है, ख़त्म नबूवत पर मोहर है। एक दूसरे मुकाम पर फरमाया, या अली अंत मिन्नी बमंज़िलती हारूना मिन मूसा, या अली आपकी मुझसे वही निस्बत है जो जनाबे हारून को जनाबे मूसा कलीमुल्लाह से थी। लेकिन फर्क क्या है कि इल्ला अन्हु ला नबी बादी, कि मेरे बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। लिहाजा नबूवत का सिलसिला खत्म हुआ है दोस्तों, हिदायत का सिलसिला जारी व सारी है। बस ओहदा बदल गया, नबूवत का सिलसिला, नबूवत का दरवाज़ा बंद हुआ तो इमामत का दरवाज़ा अल्लाह ने शुरू कर दिया। लिहाजा अब ये इमामत का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। और एक हादी, एक रहबर, एक रहनुमा क़यामत से पहले आएगा कि जो दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देगा, जो दुनिया से जुल्म व जौर का खात्मा कर देगा, जो सारे बातिल दीन हैं वो शिकस्त खा जाएंगे और पूरी दुनिया पर फ़कत इस्लाम का झंडा होगा, और वो इमाम महदी आखिरुज़ ज़मान का ज़माना होगा। तो लिहाजा बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोस्तों हमें आखिरी नबी की उम्मत में से करार दिया। एक सवाल हुआ, आ जाइए, एक सवाल हुआ जनाबे पैगंबर खुदा पर, जनाबे रिसालत माप पर एक सवाल हुआ। सवाल करने वाले कौन हैं? सवाल करने वाले कोई आम नहीं है, बल्कि सवाल करने वाले खुद सहाबे कराम हैं। ये सारे बच्चे तो सब फ्रंट सीट पे बिठा देते ने, बड़ी गल है भाई, बावाज़े बुलंद सलावात। हाँ भी शहजादे हो, ये लंगर तो पिछली साइड तो शुरू होना है, तो तुम अगे बह गए हो तो लेट हो जाना काम है। बहरहाल जनाबे नबी रहमत पर एक सवाल हुआ कि या रसूल अल्लाह, जो बातें, जो मालूमात साबका उम्मतों के हवाले से हम तक पहुंची हैं, उनमें यह है कि साबका उम्मतों के जो लोग थे उनकी जिंदगानियां, उनकी उम्रें बड़ी लंबी होती थी। कई कई 100 साल, कई कई 1000 साल लोगों की उम्रें होती थी। और जो उनमें अल्लाह के पसंदीदा और मुकर्रब बंदे थे, बाअमल बंदे थे, वो अपनी सारी ज़िंदगी, ज़ाहिरी बात है, अल्लाह की अताअत में, अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारते थे।
ये मैनेजर साहब जैगम भाई तुसी इस महफल के मैनेजर हो, ये मैनेज भी करना सारिਆਂ ਨੂੰ। नहीं मैं तिलावत करके ना दावा देता। अच्छा ये आखिरी बात बस आपकी ज़हमत तमाम। सवाल हुआ या रसूल अल्लाह, साबका उम्मत को लोगों की जिंदगियां बड़ी लंबी होती थी, कई कई 1000 साल, कई कई 100 साल, लेकिन आपके जो उम्मती हैं, आपके जो ज़माने के लोग हैं, इनकी ज़िंदगियां तो थोड़ी हैं, किसी की 50 साल, 60 साल, 70 साल, बस यही। तो वो हमसे इबादतों में आगे निकल जाएंगे। भाई एक बंदे ने 1000 साल इबादत की होगी, हमने 100 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल इबादत की होगी, तो साबका उम्मतों के जो अफराद हैं वो इबादत में हमसे बढ़ जाएंगे, बाजी ले जाएंगे। और ये बात तो वारा नहीं खाती। ये बात तो बड़ी अजीब हमें लग रही है। तो जनाब ख़त्मी मर्तबत ने दोस्तों खुशखबरी सुनाई अपने उम्मतियों को कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेशक अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगानी कम रखी है, लेकिन तुम्हारे हिस्से में अल्लाह ने ऐसी नेकियां लिख दी हैं कि एक एक नेकी का बदला अल्लाह कई कई साल और कई कई महीनों पर मुश्तमिल कर देगा। और मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी ने सूरह कद्र की ये आयत पढ़ी कि तुमने सूरह कद्र नहीं पढ़ी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, कि देखने में तो ये एक रात है, लेकिन इस एक रात का अमल अल्लाह की निगाह में 1000 महीनों के अमल से भी ज्यादा है। हाँ जी, यानी साबका उम्मतियों के, साबका नबियों के उम्मती 1000 साल मेहनत करें, 1000 साल इबादत करें तो वो एक तरफ, जबकि मेरा उम्मती एक लैलतुल कदर की रात इबादत कर ले तो उन 1000 महीनों से भी अफजल और बेहतर हो जाएगा। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी के तुफैल ये हमें मकाम दिया है कि एक एक अमल का बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कई गुना बढ़ा कर अता करता है। बस हमारी जुस्तजू करने की ज़रूरत है, हमारी तरफ से कोशिश की ज़रूरत है, हमारी तरफ से थोड़ी सी ज़हमत की ज़रूरत है। वो रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अपने शान, मकाम और मर्तबे के मुताबिक जो है वो अपने बंदों को अता करता है। तो शुरुआत करते हैं महफ़िल मिलाद की तिलावत कलाम पाक से बाआवाज़े बुलंद सलावत अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सूरह मोमिनून की इब्तदाई ये 3 से 4 आयात आपके सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, वक्त की वजह से मुख्तसर कर दिया है। सूरह मोमिनून की जो इब्तदाई 10 आयात हैं उनके बारे में नबी मुकर्रम जनाब ख़त्मी मर्तबत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा सूरह मोमिनून की इब्तदाई 10 आयात का अमली नमूना बन जाए, यानी सूरह मोमिनून की पहली 10 आयात पर अमल कर ले, उस बंदे की जन्नत की ज़मानत मैं मुस्तफ़ा देता हूँ। अब इन 10 आयात में कौन सी ऐसी बात है कि अल्लाह ने इतनी फ़जीलत रखी है? तो दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 10 आयात में सूरह मोमिनून 18वां पारा शुरू हो रहा है।
इन 10 आयात में अपने पसंदीदा बंदों की कुछ अलामात का तज़किरा किया है कि जो मेरे पसंदीदा बंदे हैं, जो मेरी निगाह में कामयाब व कामरान होंगे, उनमें ये अलामात पाई जाती हैं। तो 2-3 अलामात का मैंने अभी जिक्र किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि क़द अफ़लहल मुमिनून, कि यकीनन अहले ईमान कामयाब हो गए। कौन से अहले ईमान? फरमाया अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि जो अपनी नमाज़ों में खुशू व खुज़ू करते हैं, जो अपनी नमाज़ों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से राज़ो नियाज़ करते हैं, जो जब अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं तो उनके ज़हन व गुमान में फिर वही हस्ती घूम रही होती है। और दूसरी अलामत जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई कि वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मोरिज़ून, कि मेरी नज़र में कामयाब और कामरान जो मोमिन हैं उनकी दूसरी अलामत ये है कि वो बेफ़ायदा और फजूल कामों से अपने आप को दूर रखते हैं। और तीसरी अलामत का जिक्र फरमाया कि वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, कि मैंने जो उनको रिज़्क़ दिया है उस रिज़्क़ में से वो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, यानी खुम्स व ज़कात के पाबंद होते हैं। तो दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि खुदावंदे आलम हम सब की ये कोशिश, हम सब की ये मेहनत अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। जितने भी अहबाब तशरीफ़ लाए हैं इनका यहाँ पर आना इनके लिए ज़रिया निजात करार दे। जिस जिस दोस्त ने जिस जिस अंदाज में भी आज की इस महफ़िल के इनकाद में हिस्सा लिया है, मौला उनको इसका बेहतरीन अजर व सवाब अता फ़रमाए। दरूद पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे। अल्लाहुम्मा